हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 विषय हिंदी वसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक, जिसमें से पाठ नंबर 14 लोकगीत, जो कि एक निबंध है और जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था इस पाठ का वाचन। आज हम यहाँ पर देखेंगे पाठ्य पुस्तक के नीचे दिए गए प्रश्न अभ्यास, भाषा ज्ञान और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात पाठ लोकगीत निबंध, लेखक भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? उत्तर, लोकगीत नामक निबंध में लोकगीतों के कई पक्षों की चर्चा की गई है। उन पक्षों में से प्रमुख है रचना पक्ष, लोकप्रियता पक्ष, प्रकाशन पक्ष, लोकगीतों की विषय वस्तु, लोकगीतों के प्रकार, लोकगीतों की भाषा, उनके गायन समूह। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ कुछ एक लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीतों में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह में गाए जाने वाले, विवाह के, मटकोड़ के, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख हैं। होली के अवसर पर गाए जाने वाले और बरसात की कजरी भी स्त्रियों के खास गीत है। तीसरा प्रश्न, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर हम लोकगीतों की निम्न विशेषताएं बता सकते हैं। पहला, लोकगीतों में ताजगी और लचीलापन होता है। दूसरा, लोकगीत सामान्य जनता के गीत हैं। अगला, इन गीतों के लिए विशेष साधना की जरूरत नहीं होती। चौथा, इन्हें विशेष अवसरों पर गाया जाता है। पांचवा, इन्हें सामान्य वाद्यों ढोलक, झांझ, बांसुरी और करताल अर्थात तालियों की सहायता से गाया जाता है। और छठा है, इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है, इस वाक्य का अर्थ है कि भारत देश में अनेक बोलियां बोली जाती है। उन सभी बोलियों के आधार पर गीत लिखने वाले कवि और रचनाकार हैं जो विद्यापति कहलाते हैं। जैसे पूरब की बोलियों में विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भाषा की बात। जैसे लोकगीत, भाषा की बात में से पहला प्रश्न है जैसे लोक जोड़ गीत क्या बनेगा? लोकगीत। वैसे ही लोक प्लस लोक जोड़ कला लोगों की कला। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, अर्थात इन शब्दों का नए शब्द ढूंढना है, लोक संदर्भ से जुड़े हुए और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। अगला, लोकप्रिय, हिंदुस्तान लोकप्रिय समाचार पत्र है। आगे, लोकोक्ति, अर्थात लोकोक्ति जिसका वाक्य में प्रयोग है, अंधों में काना राजा, यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। अगला, लोकहित, लोकहित में लोकहित में देशहित रहता है। अगला, फिफ्थ, लोकोपकार, वाक्य में प्रयोग, सज्जन व्यक्ति लोकोपकार में लगे रहते हैं। छठा, लोकमत, लोकतंत्र में लोकमत का बहुत ध्यान रखा जाता है। सातवां, लोकगीत, इनका वाक्य में उपयोग, लोकगीतों को सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। आठवां, लोकचिंतन, लोकचिंतन से सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जा सकता है।
आगे देखेंगे हम बारहमासा। भारत भाषा की बात का ही एक प्रश्न है। बारहमासा इस शब्द का अर्थ हमें यहाँ पर विस्तार से लिखना है और उसी तरह से और उदाहरण हमें दिए गए हैं जिसको वाक्य में क्या करना है, जिसका विश्लेषण करना है। तो देखेंगे यहाँ पर बारहमासा अर्थात 12 महीनों का वर्णन। बारहमासा। आगे है एक तारा। एक तारा अर्थात एक ही तार से संगीत के स्वर निकाले जाते हैं, इसलिए उस वाद्य को एक तारा कहते हैं। दूसरा तिराहा अर्थात जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उस स्थान को तिराहा कहते हैं। कुल मिलाकर ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं, जिसमें से पहला जो शब्द रहता है 2 शब्दों का समूह। तो पहला जो रहता है वो कोई ना कोई अंक बताने वाला रहता है, जैसे बारहमासा में 12, एक तारा में 1, तिराहा में 3, इस तरह से। नेक्स्ट सरपंच। पंचों में प्रमुख पंच को सरपंच कहते हैं, पंचों का सर, ऐसे भी हम उसको समझ सकते हैं। चौथा दोपहर। एक दिन में 4 पहर होते हैं, अतएव एक पहर के बाद के समय अर्थात दोपहर अर्थात दूसरा पहर कहते हैं। दोपहर दूसरा पहर। पांचवा चारपाई। 4 पाँव वाली होने के कारण चारपाई अर्थात खाट। आगे छमाही। छमाही 6 मास, 6 महीनों का मासों का समूह। सातवां सप्तर्षि अर्थात 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र 9 रातें, 9 रातों का समूह। अठन्नी 8 आना, 8 आनों का समूह। 10वां चौराहा 4 रास्ते, ऐसा स्थान जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं, चौराहा। अब ऐसे ही अन्य शब्द भी हमें ढूंढने के लिए कहा था, जिसमें से थोड़े उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। चवन्नी, दुअन्नी, चौमासा, त्रिकाल, त्रिभुवन, दशमुख। अगला जो प्रश्न है वो है को में से इनका प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण एक दिया है, एक पैराग्राफ दिया हमारे लिए, जिसमें से सही जगह पर हमें को में से ऐसे कारकों का प्रयोग करना है। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश की यह तुरी मध्य प्रदेश और हिमाचल और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। अन्य अतिरिक्त प्रश्न। ये प्रश्न पाठ के अलावा आपको दिए जा रहे हैं ताकि परीक्षा में आपको इसकी मदद मिल सके। लोकगीत अर्थात क्या? उत्तर, गाँव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले पुराने चले आ रहे गीत अर्थात लोकगीत। दूसरा, लोकगीतों की रचना प्रायः किन्होंने की? उत्तर, गांव के लोगों ने। तीसरा, लोकगीतों को लय देने वाले 4 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उदाहरण। उत्तर, साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी। चौथा, बंगाल के प्रमुख लोकगीत। उत्तर, बाउल और भतियाली। पांचवा, महिया लोकगीत कहाँ की देन है? उत्तर, पंजाब। छठा, राजस्थानी भाषा में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? उत्तर, ढोला मारू।
7वां, नारियों के गीतों की क्या विशेषता है? उत्तर, ये दल बांधकर गाए जाते हैं। 8वां, नारियों के गीत कब गाए जाते हैं? उत्तर, त्योहार और शुभ अवसरों पर। 9, भोजपुरी में कौन सा लोकगीत बहुत प्रचलित है? उत्तर, विदेशिया। 10वां, किन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है? उत्तर, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा। 11वां, बुंदेलखंडी में लोकगीतों का एक प्रकार कौन सा है? उत्तर, आल्हा। 12वां, गुजरात का दलीय गान कौन सा है? उत्तर, गरबा। 13वां, आल्हा लोकगीतों का आरंभ कब और किसके द्वारा हुआ? चंदेल राजाओं के राज में कवि जगनीक के माध्यम से आल्हा लोकगीतों का प्रारंभ हुआ। पंजाबी में किसके संबंधी गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं? उत्तर, हीर रांझा सोहनी महिबाल। इनसे संबंधित गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर देखिए पाठ 14 लोकगीत जो कि एक निबंध है और उसके प्रश्न उत्तर, भाषा ज्ञान और साथ ही साथ अन्य अतिरिक्त प्रश्न भी हमने देखे। आशा करती हूँ आने वाली परीक्षा में ये वीडियो अर्थात ये प्रश्न उत्तर आपके लिए निश्चित रूप से काम करेंगे, मदद करेंगे। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मैं फ़ायदा ले सके। तो बार बार नए वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।